हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जहां पाइथन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया जाए मैं एक सेंटेंस लिखना चाह रही हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में आई एक्सरसाइज डेली। तो ये एक तरीका है जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं। अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए इस तरह से कुछ लिखूं, आई डेली एक्सरसाइज, या फिर एक्सरसाइज आई डेली, तो ये जो नीचे के दो सेंटेंस हमने बनाए हैं, आई डेली एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज आई डेली, ये दोनों एकदम गलत सेंटेंस हैं, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज है वो हमें बताती है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस फॉर्म करने के लिए पहले नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है हम वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस तो ठीक होगा, लेकिन बाकी के दो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमारी प्रोग्रामिंग की भी जो लैंग्वेज है उनमें भी एक ऑर्डर होता है जिसमें हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में आने चाहिए ताकि एक वैलिड एक्सप्रेशन बन सके। उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि syntax of a programming language refers to the order in which different elements are combined to form a valid expression. The syntax does not have any relationship with the meaning. चलिए सिंटैक्स को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने पाइथन का आइडल शेल खोल लिया है और यहां पर हम एक सिंपल सा कमांड रन करके देखेंगे, एक प्रोग्राम रन करेंगे, एक फंक्शन रन करेंगे और इसमें हम एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन को रन करके देखेंगे, print। इस अगर हम कुछ भी आउटपुट चाहते हैं स्क्रीन पे ये चीज प्रिंट हो जाए तो हम प्रिंट लिखते हैं, और जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं दिस लाइन doesn't have any syntax error, और इन्वर्टेड कॉमास बंद, और देखिए आउटपुट हमारा आ गया है। लेकिन अगर यही मैं प्रिंट करना चाहती हूं और मैं लाइन लिख दूं दिस सेंटेंस हैज, अगर मैं प्रिंट लिखूं और ब्रैकेट में मैं डाल दूं दिस सेंटेंस हैज सिंटैक्स एरर और ब्रैकेट बंद कर दूं, तो हमें आउटपुट में लिखा हुआ नहीं आया है। क्यों? देखिए सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। पाइथन की एक खासियत है कि वो हमारा क्या गलती है वो भी हमें बता देता है, लेकिन इसमें सिंटैक्स एरर था। हमने जो अरेंजमेंट किया है, मैंने बताया था ना, सिंटैक्स का मतलब है हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को सही तरीके से अरेंज करना है, और इसमें हमने कॉमास नहीं लगाया तो इसीलिए उसने हमें सिंटैक्स एरर दे दिया है। आई होप आपको सिंटैक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सिमेंटिक्स में। सिमेंटिक्स का मतलब है कि हम जो कुछ भी अपना हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि there are 5 eggs in the basket, I ate 2 apples, how many types of vegetables are in the fridge? तो ये जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी कि इन तीनों में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। पर इसका क्या कोई लॉजिकल आंसर है? नहीं। तो सिमेंटिक्स हमें यही बताता है कि हो सकता है कि हमने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, पर इसका कोई लॉजिकल आउटपुट नहीं होगा। तो सिमेंटिक्स का मतलब सेंटेंस के मीनिंग से है,
उसका क्या वैलिड मीनिंग है, इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। हम दोबारा से आइडियल में जाएंगे एंड लेट अस से मैं बोलूं x इक्वल्स टू y इक्वल्स 5, z इक्वल्स स्टूडेंट्स। अब मैं अगर पूछती हूं x प्लस y, तो मुझे सही आंसर मिल जाता है 7, 2 प्लस 5 क्योंकि 7 होता है। लेकिन मैं बोलूं अगर x प्लस z, तो हमें कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंटेक्स, इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें लिखा हुआ भी नहीं आ रहा कि एक सिंटेक्स एरर है, राइट। हमने सही लिखा है, x वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया 2, z वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया है स्टूडेंट्स हैं, और हम पूछ रहे हैं x प्लस z क्या होगा। पर ये बता देता है कि ये एरर है, ये हमारा सिमेंटिक्स एरर है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे क्योंकि इंटीजर, क्योंकि हमारा x तो इंटीजर है और जो z है वो एक स्ट्रिंग है, और हम स्ट्रिंग को और इंटीजर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिमेंटिक्स emphasizes the meaning of the program so that it will be understandable and executable. इसके अलावा अगर हमारा सिमेंटिक्स ठीक है तो we can predict the outcome of execution, यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स और सिमेंटिक्स दोनों ठीक हैं तो हम अपने प्रोग्राम का जो आउटकम है उसको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।